जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी जो ये वीडियो है ये फिर से एक कहावत के ऊपर आधारित है। उस कहावत को आप लोगों ने सुना होगा। लोग कहा करते हैं कि जब सैया भये थानेदार तो डर काहे का। साथियों, हमारे देश में चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन 2017 के विधानसभा चुनाव से हाशिए पर है। साथियों, 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 206 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत की उसने सरकार बनाई। उसके बाद जब 2012 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने वापसी की और उसको 224 सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। और बहुजन समाज पार्टी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी उस समय, उसको मात्र 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उसके बाद साथियों, हमारे देश में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सीटें 0 आई। उसके बाद फिर हमारे प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और इस विधानसभा चुनाव में साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की लहर थी। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आई थी। उसने 2012 की गलतियों को ध्यान में रखकर अपने चुनावी समीकरण बनाए थे, लेकिन जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी को महज 19 सीटें हासिल हुई। इस बार भाइयों, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ लगी। तो उन्होंने सबसे पहले सन 2017 ईस्वी में यह मुद्दा उठा दिया कि इस देश में जो ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहे हैं इनमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इस देश की सरकार और चुनाव आयोग को ये चैलेंज किया कि अगर उनको अपनी ताकत पे इतना ज्यादा भरोसा है तो ये लोग इस चुनाव परिणाम को यहीं पे रोकें और चुनाव फिर से बैलेट पेपर से करवाएं। उस समय साथियों, देश भारत के बड़े बड़े नेताओं ने मायावती जी की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब चुनाव हुआ 2019 की लोकसभा का, तो उसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली। फिर से एक बार इस देश की अन्य पार्टियों ने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए। उसके बाद तो आप लोगों ने देखा तमाम जगह पे ईवीएम कहीं वैन से, गाड़ियों से ले जाती हुई पकड़ी भी गई। तमाम बार तो कई नेताओं पर ईवीएम को लेकर के हमारे देश में मुकदमे भी हुए। ईवीएम बैन हो हमारे देश में, चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं, इसके लिए ये मामला बड़े बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा। साथियों, इन सब मुद्दों को देखते हुए चुनाव आयोग ने थोड़ी सतर्कता बरती और चुनाव आयोग का गठन वही लोग करते हैं जिनकी शासन और सत्ता होती है। तो जो चुनाव आयोग का गठन किया गया वो इस देश में भाजपाइयों के द्वारा ही किया गया। इस बार चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ हो और विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग पर कोई सवाल न खड़ा कर पाए, इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी एक बीसी की और उस बीसी में उन्होंने बताया कि अब की बार के जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं और जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव को एकदम निष्पक्षता और बिना किसी प्रलोभन के करवाया जाएगा। साथियों, चुनाव आयुक्त की इस वक्तव्य से यह साफ साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग को पूर्व में की गई अपनी गलतियों का आभास है। चुनाव आयुक्त और इस देश में जो विपक्षी पार्टियों का जनाधार बढ़ रहा है, भौकाल बढ़ रहा है, उसको देख करके भाजपाई बौखला गए हैं। उन्होंने तमाम तरीके की बेढंगी हरकतें देश के अंदर करना शुरू कर दिया है। साथियों, एक और हमारे देश का चुनाव आयोग जो इस बार के चुनाव में पूर्ण निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाने की बात कर रहा है,
वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ मंत्री चुनाव आयोग की छवि को बराबर धूमिल करने में लगे हुए हैं। साथियों, हम एक ऐसे ही नेता की बात करेंगे जो इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनावी मामलों में सक्रिय हैं। नाम है कैलाश विजयवर्गीय। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक बयान में सीधे सीधे कहा था कि मैं चुनाव आयोग की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करता। साथियों, जब मध्य प्रदेश में 2013 और 2018 के चुनाव हुए और चुनाव आयोग ने वहां पर आचार संहिता लागू की, धारा 144 लागू की, इसी दौरान भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उन्होंने धारा 144 लागू होने के बाद गांव की सड़कों पर घूम घूमकर वोट खरीदे, लोगों में नोट बांटे। इस बात के रिकॉर्डेड सबूत हैं। उनकी ये हरकतें साथियों कैमरे में भी कैद हो गई। साथियों, इस समय जो मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों के मद्देनजर विजयवर्गीय ने तमाम तरीके की ऐसी हरकतें की जिससे चुनाव आयोग को ठेस पहुंच रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि कोई भी बीजेपी का नेता कैलाश विजयवर्गीय की इस हरकत पे अंकुश क्यों नहीं लगा रहा? आखिर क्या कारण है? उसके लिए आप ये पढ़िए स्टेटमेंट। साथियों, मध्य प्रदेश के एक न्यूज अखबार वालों ने ये हेडलाइन बनाई है कि कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर सीएम पद चर्चे में है। मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कैलाश विजयवर्गीय निरंतर इस देश में चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहा है और चुनाव आयोग की जो शर्तें हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। इस पर देश और प्रदेश की जो सरकार है वो मौन है। अगर सरकार चाहे तो कैलाश विजयवर्गीय जैसी बदतमीज नेताओं की इन हरकतों पर अंकुश लगा सकती है। साथियों, जिनका सरकार है, जिनकी शासन है, उन्होंने ही इस चुनाव आयोगों का गठन किया। आपको क्या लगता है, इन छिछोरों की हरकतों पर इस देश की सरकार एक्शन लेगी? चुनाव आयोग इन पर कोई कार्रवाई करेगा? हमें तो नहीं लगता है। साथियों, एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक हमारे देश से ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक हमारे देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। क्या आप भी ये चाहते हैं कि हमारे देश से ईवीएम बैन हो? क्या आप भी चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आके अपने विचार जरूर प्रेषित करें ताकि अगली वीडियो में हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में अपने सुझाव जरूर दें। भाइयों, इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे इतना ही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।